जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के कोalition में हमने पहले ही अनाउंस किया है कि कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज हमारा जो सेटअप है वो हालात और आवाम के ख्वाहिशात के हिसाब से हम वो सेटअप हमारा बनते जाएंगे। इसी का एक प्रक्रिया है कि आज सांको थामदुम्बुर कॉन्स्टिट्यूंसी से हमारे कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमारे वहाँ के ऑफिस बेरियर, हमारे वर्कर्स और हमारे पब्लिक सब मिल के एकजुट हो के जो है दोनों पार्टीज़ के बीच में कोalition का एक कैंडिडेट को आगे ले आने के उनका जो उन्होंने कोशिश किया और उस कोशिश में कामयाब हो के आज हमारे एडवोकेट आशिक फिरदौस साहब का नाम को लेके इन्होंने आगे किया। हमारे यहाँ पे हाईकमांड में हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो हमारे कमेटी है इनके सामने लाए और आज आप लोगों को यहाँ तकलीफ़ देने का मकसद यही है कि हमारे थामदुम्बुर सांको कॉन्स्टिट्यूंसी से हमारे एडवोकेट नंगबकू सर ये कॉन्स्टिट्यूंसी के से हमारे एडवोकेट आशिक फिरदौस को हम एज ए कोalition कैंडिडेट इनका जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का इनको मैंडेट होगा तो इनको आज वहाँ से हमारा कैंडिडेट घोषित करते हैं और इंशाल्लाह जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के वर्कर, ऑफिस बेरर और वहाँ के पब्लिक मिल के आज बहुत एक अच्छा कदम लिया है। सब लोग मिल के एक कैंडिडेट पे एतमाद इन्होंने जताया है तो हमें उम्मीद ही नहीं पूरा यकीन है कि कल पूरे पब्लिक का भी जो है मैंडेट इनको मिलेंगे और कामयाब करके वहाँ से जिता के जो है यहाँ भेजेंगे। तो आगे जो है इसका जो पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी का हालात उस पर रोशनी डालेंगे। हमारे ख़ुद कैंडिडेट जो है आशिक फिरदौस साहब खुद इस पर रोशनी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाजिबुल एहतराम सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस कारगिल हाजी हनीफा जान साहब, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर जनाब मोहम्मद इस्माइल साहब, सांको ब्लॉक के नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर जनाब हजरत इस्लाम अल मुस्लिमीन आगा सैयद अब्बास रज़वी साहब और सांको ब्लॉक के नेशनल कांग्रेस के सदर जनाब सादिक आखुन साहब और सीनियर सांको के सीनियर शहरी और कांग्रेस के सीनियर वर्कर जनाब हाजी मेहदी साहब, हाजी हसन साहब, हाजी कज़ीम साहब और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर वर्कर जनाब हाजी गुलाम हुसैन साहब, हाजी मोहम्मद इब्राहिम साहब और मेरे साथ जो आए हुए मेरे कारकुन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के और आप तमाम मीडिया हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। इस बात से आप सब बखूबी वाकिफ़ है कि एक महीने पहले जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच एक प्री पोल जो अलायंस हुआ था उसी के हिसाब से सांको में हमने काफ़ी बहस व मुबासा काफ़ी डिस्कशन करने के बाद नेशनल कांग्रेस और कॉन्फ्रेंस में आज मुझ जैसे बंदे नाचीज़ पर एतमाद करके मुझे जो है कोalition का कैंडिडेट चुना गया है। इसके लिए मैं मेरे हल्के के तमाम वर्कर्स और आवाम खुसूसन खलामरपुर शमीक चंद थामदुम्बुर नामा कुसर के तमाम आवाम का बिलखुसूस सिटिंग काउंसलर का मैं बहुत ही मशकूर ममनून हूँ आगा सैयद अहमद रज़ी साहब का, जिन्होंने इस बार हम जैसे नौजवानों को जगह देकर मुझ पर एतमाद करके मुझे जो है एज ए कोalition कैंडिडेट चुना गया। तो एक बार फिर से मैं इन तमाम वर्कर्स का, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के वर्कर का बहुत ही मशकूर ममनून हूँ। आशिक साहब, इस साल काफ़ी हम देख रहे सर यूथ को अपकमिंग इलेक्शन में काफ़ी चांस मिल रहा है, तो क्या क्या स्ट्रैटेजीज प्लानिंग लेके आप आगे आओगे सर और क्या क्या टॉप प्रायोरिटीज आपको रहेगा सर आने वाले? जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं एक यूथ होने के नाते सबसे पहला जो मेरा प्रायोरिटी है वो एजुकेशन और हेल्थ और जो हमारा बेसिक फैसिलिटीज़ को लेके मैं आया हूँ और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उन चीज़ों को पूरा फुलफिल करने की।
तो आशिक साहब, हमारे जो LSDC में जो है जवानों का नुमाइंदा बहुत ज़रूरी है। तो इस इलेक्शन में बहुत सारे जो है आपके अलायंस में जो है, जैसे आप बहुत सारे जो है कांग्रेस के मैंडेट पे या NC के मैंडेट पे निकला है, तो आप नहीं चाहते कि बहुत सारे और भी जो नौजवान है जो इंडिपेंडेंट निकलना चाहते हैं, तो उनको भी मौका मिलना चाहिए? बिल्कुल मौका मिलना चाहिए वो, मगर मैं दूसरे कंस्टिट्यूंसी का तो मैं बात नहीं करता हूँ। इस बार हमारे कंस्टिट्यूंसी में जो है सबसे पहले मैं हमारे स्ट्रिंग काउंसलर सैयद अहमद रज़वी और दूसरे लोगों का मैं बहुत मशकूर ममनून हूँ, जिन्होंने हम जैसे नौजवानों को जगह देकर इस बार आवाम की जो उमंगें उन पर उतरने की कोशिश किया गया है। हाजी साहब, जिस तरह से ज्वाइंटली आशिक साहब को आप लोगों ने कैंडिडेट बनाया है, कांग्रेस NC दोनों ने, और कितने कॉन्स्टिट्यूंसी में कोalition पे कैंडिडेट आ सकते हैं? देखिए, हमने पहले अनाउंस किया है कि जहाँ जहाँ हालात के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूंसी के जो हमारे वर्कर्स हैं कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के, हमारी कोशिश यही है कि हर जितने हो सके हर कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर हमारे जो वर्कर्स हैं अगर एक होकर अगर कैंडिडेट निकलता है, हम ज़्यादा तवज्जो उस चीज़ पे दे रहे हैं। मगर जहाँ पर नहीं बनता है तो वहाँ पे हमने अलग अलग अपना कैंडिडेट उतारा, और ख़ास कर जहाँ पे हमने पहले ही अनाउंस किया है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावा अगर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स कहीं जगह पे आता है तो उसके लिए उस हालात में हम ज़रूर जो है हमारे किसी भी जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है उस कैंडिडेट के हक़ में हम अपना वो डालने की कोशिश हम ज़रूर करेंगे। हाजी साहब, अभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो है इस्तांबुल का जो मसला है अभी भी एप्रीहेंशन बना हुआ है, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कुछ लोगों का अभी भी बाजार में अफवाह है कि वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, अभी तक आपको नहीं मिला है। देखिए, अफवाह तो फैलाने वाले बहुत हैं। अफवाह तो 2019 में जब UT बने उसके बाद से यही अफवाह कि लद्दाख से जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गया, अब लद्दाख में ये पार्टी आने वाला नहीं है। जबकि हम सबको पता है अगर एजुकेटेड का मतलब क्या होता है, जो दुनिया का ख़बर रखते हो, जो कंट्री का ख़बर रखते हो, उन सारे लोगों को ये मालूम होगा कि जो भी कोई भी पार्टी जो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर जो रजिस्टर्ड होता है वो इंडिया के कहीं किसी भी कोने में जाके अपने सिंबल पे इलेक्शन लड़ सकता है। जैसा कि छोटा सा मिसाल आप लोगों के सामने, आम आदमी पार्टी ने 2020 में लेह में जो है कौंसल इलेक्शन में 16 कॉन्स्टिट्यूंसीज में अपने सिंबल पे इलेक्शन लड़ा ना। वो कोई नेशनल पार्टी तो था नहीं, वो भी तो एक स्टेट पार्टी थे। तो खैर UT एडमिनिस्ट्रेशन ने पता नहीं किसकी दवा में आके ये कोशिश ज़रूर किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को बाहर रखे, मगर हमारा जो इंडिया है ये एक सेकुलर कंट्री है, और ये कंट्री जो है लॉ और रूल पे चलता है। ये किसी की दबाव पे या किसी के अगर ऐसा होता है तो पता नहीं अभी तो कंट्री में क्या क्या चीज़ें हो जाती। तो अभी तक जितने भी ये है हमारे आप में, और हमें सिंबल मिला हुआ है, और इंशाल्लाह हम सिंबल पे ही हमारे ये लड़ेंगे। बेशक बाज़ार में अफवाह फैला के लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसी बात कोई बात नहीं है। हमारे हक़ में सिंबल आया हुआ है और सिंबल हमें मिलेगी और हम सिंबल पे ही लड़ेंगे। पार्टी कैंडिडेट्स का लिस्ट कब तक जारी करेंगे? हमारा फर्स्ट फेज का जो ये लिस्ट है वो इंशाल्लाह कल शाम तक उम्मीद है हम